राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के देश भर में आचार्य कुलम खोलने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 4 सितंबर 2016 को हरियाणा के भिवानी में बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर हवन किया गया, जिसमें स्वामी जी व आचार्य जी ने भाग लिया। हवन के पश्चात स्वामी जी एवं आचार्य जी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां मंच पर स्वामी जी व आचार्य जी का स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। शिलान्यास से पूर्व लोक गायकों ने, रागिनी एवं बच्चों ने योग प्रदर्शन किया। इसके बाद स्वामी जी ने जनसभा में आए लोगों को योग की दीक्षा दी। योग दीक्षा के उपरांत जनसभा में पहुंचे शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी। समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों में हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज, श्री ओम प्रकाश धनखड़ एवं पूज्य संत आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। तदुपरांत हरियाणा के महामहिम राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी, स्वामी जी, आचार्य जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों द्वारा बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस खास मौके पर पतंजलि पशु आहार का उद्घाटन भी हुआ। ये पशु आहार पशुओं के हरे चारे की कमी की पूर्ति करेगा। आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। हम आमंत्रित करना चाहेंगे पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज का संदेश जो लेकर आए हैं पूज्य महंत बाबा बालकनाथ योगी जी महाराज। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बाबा बालकनाथ योगी जी का अभिनंदन। स्वदेशी अपनाओ के स्वामी जी के लक्ष्य में आचार्य कुलम एक प्रथम कड़ी है। इसके तहत आचार्य कुलम के अंदर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र जिस प्रकार स्वामी जी का उद्देश्य है अपने खान पान और रहन सहन की वस्तुओं में स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के अंदर भी आचार्य कुलम के तहत स्वदेशी शिक्षा और पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर एक गुरुकुल शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आचार्य कुलम जो देश के अंदर जगह जगह स्वामी जी के द्वारा खोले जा रहे हैं, वह एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए स्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद देता हूँ। स्वामी जी और पूज्य महंत श्री चांदनाथ जी महाराज का एक आत्मत्व में जुड़ाव है। स्वामी जी महंत जी महाराज को अपने बड़े गुरु भाई के रूप में मानते हैं, उसी तरह मैं भी स्वामी जी को अपने गुरु महाराज के रूप में ही देखता हूँ। और पूज्य बाबा राजनाथ जी महाराज जो नाथ संप्रदाय के एक उत्कृष्ट योगी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से बाबा बेलनाथ जी के आश्रम की देखरेख और इस इलाके में गौओं को भोजन की प्राप्ति के लिए जो अलग जगाई है और गौशाला को चला रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व उनको प्रोत्साहन करता हूँ। आप सभी को यहाँ पधारने पर और गवर्नर साहब का मैं हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ। भारत एक ऐसा देश रहा है, जैसा भाई सुंदर पांचाल जी दोपहर को कह रहे थे कि जो भारत के 90 सालों की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास में उसमें 90% योगदान सिद्धों का, संतों का, महंतों का, नाथों का, सन्यासियों का, योगियों का रहा है। और देश में जब जब क्रांति हुई है उसका शुभारंभ और उसका आगाज संतों के माध्यम से भी हुआ है। पतंजलि योगपीठ जिसने पहले योग की क्रांति की, फिर आयुर्वेद की क्रांति की, स्वदेशी की क्रांति की और सत्ता परिवर्तन की क्रांति के बाद अब पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का लक्ष्य है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति करना है। देश में 7,32,000 गुरुकुल अंग्रेजों ने तोड़े थे, वो 7,32,000 गुरुकुल दोबारा से खड़े करने का संकल्प पतंजलि योगपीठ ने लिया है। और इसी क्रम में हमारे हरियाणा सरकार में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, जिनका इतना धवल चरित्र है, इतने बेदाग है कि उनके विरोधी भी उनके बारे में कोई बात
कहते हुए 10 बार सोचते हैं। और जिन्होंने एक पहल की कि यदि योग आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसी फिल्म स्टार को नहीं, एक संत को, एक योगी को होना चाहिए। जिन्होंने आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हरियाणा को आगे ले जाने में आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और उनके आग्रह पर पूज्य स्वामी जी महाराज को योग आयुर्वेद का हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। माननीय श्री अनिल विज जी, जिनके हृदय में सदा पीड़ा रहती है कि मैं अपने प्रदेश का, अपनी जनता का, अपने परिवार का कैसे भला करूं। और उनका परिवार 2-4 सदस्यों का परिवार नहीं है, पूरे भारत को वो अपना परिवार मानते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे साधु का, ऐसे संत का हम अभिनंदन करते हैं। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी, परम आदरणीय पूजनीय स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकिशन जी, मेरे साथी मंत्री ओपी धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी साधु महात्मा संत, सभी के चरणों में चरण वंदना करते हुए उपस्थित माताओं बहनों, आज यहाँ पर मेलनाथ आचार्य कुलम की स्थापना होने जा रही है। प्रश्न उठता है कि आचार्य कुलम क्यों? स्वामी रामदेव जी इस देश में इंडिया को भारत बनाने का अभियान चलाए हुए हैं। हम अनेकों वर्ष गुलाम रहे, हमारा पुराना नाम भारत ही था, लेकिन हमें नया नाम दिया गया इंडिया, जिसमें हमें हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारी विचारधारा से हमें अलग कर दिया गया। जिस विचारधारा के कारण, जिस संस्कृति के कारण हम विश्व गुरु थे, वो हमसे षड्यंत्र के तहत हमारे से छीन ली गई। पहले हमारी शिक्षा का स्थान आचार्य कुलम ही होता था, लेकिन आज उसका स्थान स्कूल ने ले लिया। स्कूल से कोई अभिप्राय नहीं निकलता। हमारी हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसमें एक भी नाउन नहीं है, सब एडजेक्टिव हैं, सबका अर्थ होता है। जब हम विद्यालय कहते हैं तो मतलब निकलता है कि विद्या देने वाला घर, और जब हम आचार्य कुलम कहते हैं तो मतलब लिखता है कि आचार्य का परिवार, यानी एक संस्कार है, एक विचार है कि एक परिवार आचार्य कुलम का मतलब होता है। हमें हमारे संस्कारों से अलग किया गया। लॉर्ड मैकाले एक बार हिंदुस्तान में आए, उन्होंने देखा कि सारे देश में एक भी आदमी भूखा नहीं मरता और एक भी आदमी भीख नहीं मांगता था। वो इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को, जब तक हिंदुस्तान को उसकी संस्कृति से अलग ना कर दिया जाए, हम हिंदुस्तान पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। उन्होंने हमें आचार्य कुलम में
शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते थे, हमारी संस्कृति बताई जाती थी, हमारी सभ्यता बताई जाती थी। उन्होंने शिक्षा से उन चीज़ों को अलग कर दिया। शिक्षा को अलग करके आचार्य कुलम को स्कूल बना दिया। स्कूल वैसे तो हिंदी का शब्द ही नहीं है, स्कूल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है स्कूल। हिंदी का शब्द है विद्यालय, हिंदी का शब्द है आचार्य कुलम। हमें हमारी सभ्यता से षड्यंत्रपूर्ण अलग कर दिया गया। मुझे खुशी है कि स्वामी रामदेव जी इस क्षेत्र में, सारे देश में उन्होंने दोबारा से आचार्य कुलम बनाने का अभियान आरंभ किया है, सारे देश में। यानी यहां पर शिक्षा भी दी जाएगी, भारत की सभ्यता भी सिखाई जाएगी, यानी यहां पर मनुष्य को सही माने में इंसान बनाया जाएगा, इंसान बनाया जाएगा। आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो खाली किताबों का ज्ञान है, उसमें संस्कार नहीं है। उसको पढ़कर हम अच्छे नागरिक नहीं बना सकते, अच्छे नागरिक नहीं बना सकते, अच्छा देश नहीं बना सकते। अगर हमको सिरमौर बनना है, अगर हमको सारे विश्व का विश्व गुरु दोबारा बनना है, हमें शिक्षा के साथ संस्कारों को पढ़ाना पड़ेगा। हमें नई पीढ़ी को नए ढंग से संवारना पड़ेगा, नए ढंग से बनाना पड़ेगा, नए ढंग से तैयार करना पड़ेगा। स्वामी रामदेव जी इंडिया को भारत बनाने के लिए और भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना। हमारा सारा सरमाया अंग्रेज चले गए, अपनी कंपनियां छोड़ गए, वहीं बैठे बैठे सारा पैसा हमारा लूटकर उनकी तिजोरियों में जाता है। स्वदेशी के कई अभियान चले, लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने उन विदेशी कंपनियों पर ऐसी चोट मारी, 10,000 करोड़ पर तो उनका डाका डाल दिया। आज स्वामी जी की 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई, जो सब स्वदेशी चीजों को बनाती है, जिसकी विश्वसनीयता है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं। आज कोई कोलगेट मांगने नहीं जाता, लोग कहते हैं कि बाबा जी का दंत कांति दे दो, केश कांति दे दो, क्योंकि लोगों को बाबा जी की चीजों की विश्वसनीयता पर विश्वास है। और इस अभियान के नाते भी बाबा जी इंडिया को भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इनका ये अभियान इतना फैले, ये कई लाख करोड़ की कंपनी बने और अंग्रेजी कंपनियां सारी देश छोड़कर भाग जाएं, सारी कंपनियां देश छोड़कर भाग जाएं, हमारे देश में लोग हमारे बने हुए उत्पादन करें। स्वामी जी ने सारे विश्व में योग का प्रचार किया, सारे विश्व में। आज यूएनओ को मजबूर होकर और मोदी जी के भी प्रयासों से योग को स्वीकार करना पड़ा, योग को स्वीकार करना पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज सारे विश्व में योग को सिखाने वालों की जरूरत पड़ी है। आज इतनी बड़ी डिमांड पड़ी है, क्योंकि योग समझते तो हैं, पर सही मानों में योग क्या हो। हालांकि अब तो स्वामी जी ने अपने प्रयासों से QCI बनवा दिया कि योग कौन सा कैसे करना है। नहीं तो भिन्न भिन्न देशों में योग भिन्न भिन्न तरह से कर रहे हैं, अपने अपने योग बना लिए। सारे विश्व में एक प्रकार का योग हो, सही मानों में योग हो, उसके लिए भारत सरकार से मिलके QCI बना दी। और हमने तो हरियाणा में हमने स्वामी जी के पांव पकड़कर
हमने स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी आप हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, हम हरियाणा को योग और आयुर्वेदा की राजधानी बनाना चाहते हैं। हम हरियाणा को राजधानी बनाना चाहते हैं और हमने काम शुरू कर दिया। स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमने काम शुरू कर दिया। अभी अभी हमारा जो विधानसभा का सत्र हुआ है, हमने विश्व की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, उसका बिल पास किया है। पहली, क्योंकि अगर हमें योग बढ़ाना है, आयुर्वेद बढ़ाना है, हमें ज़्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए, उसके लिए हमने पहली यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। लोगों को योग सिखाने के लिए हमारे 6500 गांव हैं। हर गांव में हम योगशाला और व्यायामशाला बनाने जा रहे हैं और 1000 योगशालाएं बनाने का इस साल हमने लक्ष्य रखा है, जिसका काम आरंभ कर दिया गया है। हर योगशाला में योग शिक्षक हो, उसका हमने ज्ञापन निकाल दिया। उसकी भी QCI की शैक्षणिक योग्यता कंपलसरी कर दी कि QCI से वो पास होना चाहिए और 1000 योग शिक्षक भी हम भर्ती कर रहे हैं, जो वहाँ पर हर योगशाला में जाकर ज्ञान देंगे। आयुर्वेद योग के क्षेत्र में हम और भी कई हमने योजनाएं सोची हैं। हम विश्व का एकमात्र आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में हम विश्व का पहला हर्बल फॉरेस्ट मोरनी के हिल्स को बनाने जा रहे हैं। पहला हर्बल फॉरेस्ट सारे विश्व में। अगर सारी औषधीय पौधों का कहीं पर संकलन होगा तो वो एक स्थान होगा, हरियाणा की मोरनी हिल्स। बहुत बड़ा काम हो रहा है, सब लोग इस काम को सराह रहे हैं और आज आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि स्वामी जी ने यहाँ पर आचार्य कुलम चलाने के लिए आज यहाँ पर अपना काम आरंभ किया है और महामहिम राज्यपाल यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद, भरोसा और विश्वास है कि जो बच्चे इस आचार्य कुलम से तैयार होकर जाएंगे, जो बच्चे इस आचार्य कुलम से तैयार होकर जाएंगे, वो विश्व की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार जाएंगे, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार जाएंगे। मेधावी छात्र तैयार होंगे और मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जैसी भारत की पुरानी परंपरा होती थी, हर गांव में कोई ना कोई नाथ, कोई योगी, कोई सन्यासी रहता था और वो कोई ना कोई अखाड़ा चलाता था। आज आचार्य कुलम के माध्यम से योगी भी पैदा होंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो योजना बनाई है कि प्रथम चरण में हरियाणा के 1000 गांवों में हम व्यायामशालाएं स्थापित करेंगे, जिससे हरियाणा का युवा नशे की गिरफ्त में ना जाकर वो ऊर्जावान बनेगा, वो बलिष्ठ बनेगा और देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आमंत्रित करना चाहते हैं जिनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है, जिनकी बाहरी पर्सनैलिटी जितनी प्रभावशाली है, उससे भी अधिक बड़ा जिनका विशाल हृदय है और जिन्होंने पूरा जीवन लगभग 20 वर्षों से अधिक का सार्वजनिक सेवा का जीवन है, देश व समाज की सेवा का जीवन है। स्वदेशी जागरण मंच से लेकर जिन्होंने देश व समाज सेवा के बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर किसानों के दर्द को समझा है और आज ये हरियाणा वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसे किसान परिवार में जन्मे कृषि मंत्री हमें मिले हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का अभिनंदन। और मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि पतंजलि योगपीठ जो कर रहा है वो वही काम कर रहा है जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के पूर्वजों ने किया है। इनके दादा परदादा वैद्य रहे हैं, जो काम उन्होंने किया उसी काम को आगे बढ़ाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। और एक और विशेष बात, इस कार्यक्रम में आकर माननीय धनखड़ जी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं मंच से कहना चाहता हूं कि इनके पूर्वजों की आत्मा को भी, जो
ईश्वर के चरणों में हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इनके दादाजी ने अपने गांव डाकड़ला में सबसे पहला विद्यालय खोलने का काम किया था। तो आज ये संयोग है, आचार्य कुलम इस सुदूर क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्था के शिलान्यास के अवसर पर माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय कप्तान सिंह जी सोलंकी, जो हरियाणा के प्रमुख तो हैं ही, हम सबके भी एक तरह से पालक हैं, और ऐसे श्रेष्ठ कुर्सी पर ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जहाँ जाकर मंत्री भी मन की बात कर सके और कोई आम आदमी भी मन की बात कर सके, ऐसे हमको महामहिम राज्यपाल मिले हैं। आज इस मौके पर हम ऐसे यशस्वी तपस्वी, मुझे नहीं पता मैं कितनी उपमा दूँ, मैं बैठे बैठे सोच रहा था रामदेव जी को कि वो योगी भी हैं, लेकिन जब मैं बिजनेस के साम्राज्य को देखता हूँ तो लक्ष्मीपति भी हैं। मैं विचार करता हूँ कि राम राज्य की जो परिभाषा रामायण में दी महर्षि वाल्मीकि ने, आचार्य तुलसीदास जी ने, कि जिसमें मानसिक ताप नहीं हो, आचार्य रामदेव जी हमारे मानसिक तापों का अपने प्रवचनों से हरने का प्रयास करते हैं। उसमें परिभाषा दी कि वहाँ दैहिक तापा नहीं हो, तो अपनी दवाइयों से और योग से हमारे दैहिक ताप को दूर करते हैं। और उसमें परिभाषा दी कि भौतिक तापा नहीं हो। मुझे लगता है कि ये बिजनेस सिखा के हमारा भौतिक तापा भी दूर करेंगे। वर्तमान धनवंतरी कहूँ मैं बालकिशन जी को, जिस तरह से वो जड़ी बूटियों के साथ खड़े होकर एक एक जड़ी बूटी का वैशिष्ट्य जैसे बताते हैं, किसी ज़माने में जो प्रतिष्ठा धनवंतरी जी ने पाई थी उनकी वो वर्तमान में प्रतिष्ठा है। मेरे साथी जिनका प्रवचन उद्बोधन हमने सुना, अगर केवल ये सफ़ेद वाले कपड़े उतार दे, बाबा जी वाले पहन ले तो कोई फ़र्क नहीं है, उसी कैटेगरी में। आज नाथ संप्रदाय की इतनी बड़ी गैलेक्सी को देखकर और इस आयोजन को देखकर मेरे मन में एक पंक्ति बार बार उभर रही है, जाग मछंदर गोरख आया, जाग भारत रामदेव आया। जब जब कोई भी ऋषि मुनि गुरु भी किसी परंपरा में किसी मोह, किसी माया या किसी दूसरे रास्ते पर जाता है, तो शिष्य भी डमरू बजा के जगा देता है कि जाग मछंदर गोरख आया। मुझे लगता है कि ऐसा ही एक जागरण बाबा रामदेव जी के माध्यम से भारत का हो रहा है। और उसी परंपरा में, उसी कड़ी में, और ये जागरण वैश्विक है। बाबा जी 21 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस अमेरिका में मनाया गया, उसमें शामिल होने के लिए गए थे, और मैं उससे पहले लगातार अमेरिका में था। लगभग 15-16 दिन तक अमेरिका की पश्चिम से पूर्व तक की मैंने पूरी यात्रा की। जिस तरह की चर्चा, जिस तरह के भाव और जिस तरह का भय भारत के एक सन्यासी से होना चाहिए, वो सब देखने को मिला। आचार्य जी, आपके मार्गदर्शन में हमने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन का सबसे अच्छा कानून इस हरियाणा की भूमि पर बनाया है। आज छाती ठोक कर जैसे आपके हरियाणा के होने का श्रेय लेते हैं, ऐसे ही हम उस कानून का भी पूरी दुनिया में श्रेय लेते हैं कि हरियाणा का कानून सबसे सर्वश्रेष्ठ कानून है। आज गाय की खरीद पर हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, कोई देसी गाय खरीदे। आज हम उसके दूध पर 10,000, 15,000 और 20,000 तक का पुरस्कार दे रहे हैं, और स्वामी जी उसकी हम कैटवॉक भी कराते हैं, 2.5 लाख तक का इनाम देते हैं एक एक गाय पर, क्योंकि हमारी सोच यही है कि फिर से वो गणपटिये बन जाए और फिर से वो गाय माता के गले में घंटी बज जाए, फिर से मुस्काए कृष्ण की गैया और फिर से मुस्काए शिव का नंदी।
और हमने आपके प्रेरणा से A2 दूध भी अलग से प्रोसेस करके बेचना शुरू कर दिया है कुरुक्षेत्र के प्लांट से, जिससे कोई मोटा भी नहीं होता और जिसका स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहता है। जैसे आप बताते हो उस रास्ते पर आपके मार्गदर्शन में बढ़ रहे हैं। आज यहाँ आपके बीच में बहुत सारे पंच सरपंच भी आए होंगे और वो भी आपकी प्रेरणा से हमने पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा में बनाने का काम किया। अब जब भी आप सरपंच देखोगे तो उनकी औसत आयु 35 साल है। एकदम युवा हरियाणा इस प्रकार का बनाया है कि जो तेजी के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ जाए। आचार्य जी, जब मैं हरियाणा को देखता हूँ तो हमारे बराबर के योद्धा कहीं नहीं है। हमारी छाती पर अशोक चक्र, परमवीर चक्र और विक्टोरिया क्रॉस सजते हैं। दुनिया में हमारी बहादुरी के चर्चे हैं। सेना में हम जितनी बड़ी मात्रा में हैं 10% और बलिदानों में हम 25% होते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ सैनिक, हम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। देश की शान बचाने की बात आए, आन बचाने की बात आए, रियो में मेरे साथी अनिल विज गए थे, हरियाणा की बेटी मेडल लेकर आती है। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में हैं और हम बहुत अच्छे किसान हैं। देश का अन्न का कटोरा है। जब कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश पर संकट है, तो उस समय ये हरित क्रांति के जनक आपके सामने बैठे हैं कि हरित क्रांति इन्होंने पैदा की है। और स्वामी जी, आज ही एक अमेरिका की कंपनी से मैं MOC साइन करके आया हूँ कि पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस जितनी अच्छी आप लोग करते हो और स्वामी जी भी बहुत अच्छी करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम हरियाणा को पेरी अर्बन एग्रीकल्चर, दिल्ली की 4 करोड़ की आबादी के ज़रूरतों के हिसाब से अब हम खेती करना शुरू करें और हमारे किसानों की आमदनी 1 एकड़ में 1 लाख रुपया कम से कम हो जाए। हम केवल उगाने तक सीमित नहीं रहे। हम आपसे जो गुण सीखना चाहते हैं योग के साथ साथ, स्वामी जी हमको बेचना भी सिखा दो भाई, यही प्रार्थना है। हम इस गुण में कम हैं, हम अच्छे खिलाड़ी हैं, हम अच्छे किसान हैं, हम अच्छे सैनिक हैं, लेकिन अच्छे व्यापारी नहीं हैं। मैं इसका संकोच मानता था, लेकिन हरियाणा का बेटा अब इतना अच्छा व्यापार भी करता है कि पूरी दुनिया उससे डरती है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब आचार्य जी बेच सकते हैं तो तुम क्यों शर्माते हो? तुम भी अपना माल बेचना सीख लो। जब बालकिशन जी बेच सकते हैं, अमिताभ बच्चन सुबह बेचने लगता है, धोनी बेचने लगता है, सचिन तेंदुलकर बेचने लगता है, तो हरियाणा के किसान को भी अपने माल को बेचने का संकोच छोड़ देना चाहिए। हम उगाते बहुत अच्छा है, लेकिन बेचने की बारी आती है तो छोड़ के आ जाते हैं मंडी। भाई देख लिए, जो करना होता नहीं। ये काम हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक जमाना था जब खेती सर्वश्रेष्ठ थी, मध्यम व्यापार था, लेकिन आज व्यापार दुनिया में सबसे ऊपर है। तो छोटू राम के इन शब्दों को जो उन्होंने कहा था कि भोले किसान तू बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले, मैं इस शब्दों में कहता हूं कि भोले किसान तू भी बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। अगर बाजार को पहचान लेगा तो वो बाजार तेरी ताकत है, और बाजार को नहीं पहचाना तो वही तेरी कमजोरी है। और आचार्य जी ने इसमें जो कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं चाहूँगा आचार्य जी हमारे इस ब्याणी में आप यो आचार्य कुलम के साथ साथ एक आपका बिजनेस स्कूल भी खोल दो, एग्री बिजनेस स्कूल, जिससे हमारे बच्चों को खेती के उत्पादों को बेचना आ जाए। ये आज मुझे कह के जाओ, मैं कृषि मंत्री के नाते, पंचायत मंत्री के नाते आपके साथ खड़ा हूं। जो जो काम कहोगे वो हम करते चले जाएंगे, लेकिन हमको बेचना सिखाओ। योग सिखा दिया, हम बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, इसकी यहाँ भरो। और दोनों पंचायतों को भी मैं पंचायत मंत्री के नाते विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपए के प्रोजेक्ट बना के ले आना। जो भी BDO DDPO यहाँ आया हो उसका भी मैं सहयोग राशि की घोषणा करता हूँ। इन दोनों गाँव में भी विकास कार्य तेजी के साथ करेंगे, क्योंकि जहाँ चरणों के संत पढ़ते हैं और जहाँ महामहिम आए हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात कह के और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भारत माता की जय। माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात को रखा। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि व्यापार वो होता है जिसकी आय का प्रयोग व्यक्ति खुद या उसका परिवार करता है। जितने बड़े घराने हैं
वो व्यापारी हो सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो आयुर्वेद को भी सेवा का माध्यम बनाया, और आप जो दंतकांति खरीदते हैं उसमें कम से कम लाभांश लिया जाता है, और जो लाभांश लिया जाता है वो सारा का सारा सेवा में लगाया जाता है।